सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्किल्स वर्ल्ड। आई होप आप सभी बढ़िया हो। काफी ज्यादा डिमांड पे मेरे पास मैसेज आ रही है और कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं कि सर हम अभी स्कूल लेवल पे हैं और कॉलेज में हैं, तो हमें बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में इन जो हमारे में एग्जाम वगैरह में जो हमारे से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते हैं और उसके साथ साथ जो हम अपने प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान दे सके, उस चीज को मतलब कि समझाते हुए मैं ये थोड़ा सा एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझ सके हो। हमारे पास एसक्यूएल का जो थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ उसमें एक दो एग्जांपल के साथ हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो कि क्या होता है एसक्यूएल, डेटाबेसेस क्या होते हैं, हमारे पास कीज वगैरह क्या होता है, कितने टाइप के कमांड्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या होती है, जॉइंस वगैरह क्या होती है, ग्रुप बाय क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें समझेंगे कि क्यों इतना एसक्यूएल डिमांड में है और उसके साथ साथ क्यों लोग इसको हाईली इतना रेकमेंड करते हैं सीखने के। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है। सो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूं कि एसक्यूएल एक हमारे पास, आप ये समझ लो कि एक पर्टिकुलर हमारे पास डोमेन है जिसमें हम अपने क्वेरी को क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेट्स सपोज ये आप एक यूजर हो एंड यहाँ पे आप अपने कोड को क्या कर रहे होते हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, और ये जो डेटा आता है मेरा कहीं पे स्टोर वगैरह रहता है जिसको हम डेटाबेस। अब डेटाबेस डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट नहीं करने देता है, तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसको हम, और जो वहां पे हमारे कोड को क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, हमारे क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम किस तरीके से अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, क्या होता है एसक्यूएल वगैरह, कैसे हम इसको डेटाबेस से हमारे डेटा को हम डायरेक्टली हम एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द एस। अब एसक्यूएल का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली आप समझ लो कि एक स्पेसिफिक डोमेन लैंग्वेज होता है जहां पे हम अपने डेटाबेसेस के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसको हम आरडीएमएस बोलते हैं, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जो आपके डेटा को अलग अलग डेटाबेसेस से जोड़ के एक साथ आपको दिखा सकता है या फिर अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है, उसको हम आरडीएमएस बोलते हैं। तो ये हमारा एक। सो आज हम समझते हैं कि एसक्यूएल का हिस्ट्री क्या होता है, वर्ड एसक्यूएल बेसिकली कब इंट्रोड्यूस करा गया और क्यों इतना ज्यादा एसक्यूएल को लोग प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएल का जो इंट्रोड्यूस कब करा गया था, ये 1970 में करा गया था। 1970 में फर्स्ट टाइम आईबीएम ने इसको पब्लिश करा था और इसका यूज एक लार्ज डेटा को, जो हमारे बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक डेटा बैंक के जैसा था ये, जहां से हम डेटाबेस डेटा वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं हम डेटा को। सो बेसिकली आप ये समझ लो कि इसने फर्स्ट टाइम अपने आप को रिलेशनल डेटाबेसेस वगैरह प्रोवाइड करा था। फिर उसके बाद अर्लियर 70 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ कोड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा गया और वहां से हमारे कोड्स वगैरह एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुए, जहां पे हम अपने क्वेरीज वगैरह को रन कर रहे होते हैं और उसको समझ रहे होते हैं। लेटर ऑन ओरेकल ने इसको, ओरेकल की तरफ ये मूव हुआ जहां पे हम अपने क्वेरी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम मतलब कि एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने लग गए 1979 में। फिर उसके बाद से अगर 1986 की बात करूं तो फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था एएनएसआई में, जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वहां पे फर्स्ट टाइम इसको ऑफिशियली एसक्यूएल को एज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज माना गया था। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री वगैरह है। अगर मैं इसके सब्सिक्वेंट की बात करूं तो ये बेसिकली आप फर्स्ट टाइम ये समझोगे जो हमारे पास इसके वर्जन्स वगैरह है, एसक्यूएल 92, फिर 99 आया है, फिर एसक्यूएल 2003, 2006, 2008, 11, 16, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट चल रहा है वो हमारा एसक्यूएल 23 चल रहा है। अब समझते हैं कि इसके क्या क्या डोमेन्स वगैरह होते हैं और इसको एसक्यूएल के कोड को कहाँ कहाँ हम एग्जीक्यूट वगैरह करते हैं। तो जो डेटाबेसेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस है या एसक्यूएल लाइट है। तो बेसिकली जो मोस्टली लोग यूज जो करते हैं या तो एसक्यूएल पोस्टग्रेस वगैरह यूज करते हैं, माई एसक्यूएल यूज करते हैं या एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने डेटा कोड्स वगैरह को एग्जीक्यूट वगैरह करता हूँ, राइट। तो ये बेसिकली इसका हिस्ट्री वगैरह है। आपको मैं साथ साथ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको वीडियो के बाद आप उस नोट से अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हो। और कुछ इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूंगा जो आप डेली बेस पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो और आप एसक्यूएल के बारे में जान सकते हो, क्वेरी को
और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बेसिक से लेकर के हम इंटरमीडिएट लेवल तक जिसको समझ रहे हो। फिर उसके बाद समझते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दोनों के बीच में ऐसा क्या है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बीच। देखो, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है और इसको हम मैनिपुलेट करते हैं आरडीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। अब माई एसक्यूएल जो है एक ओपन सोर्स डेटाबेस है जहां पे मैं अपने क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ एसक्यूएल के क्वेरी। तो एसक्यूएल इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस, माई एसक्यूएल इज अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एग्जीक्यूट योर कोड। तो एसक्यूएल सर्वर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डेटाबेसेस। दिस इज जस्ट लाइक एज अ डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल। सो बेसिकली ये भी आपका एक माई एसक्यूएल की तरह ही काम करता है। थोड़ा बहुत कोड वगैरह में फर्क होता है या इंटरफेस वगैरह में थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट दोनों का काम सेम हो। अब समझते हैं कि हमारे जो कोड्स वगैरह अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेट ऑफ कोड्स वगैरह होता है जिसको आप पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हो, तभी आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोड समझ लो या फिर आप वहां पे क्वेरी समझ, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी चीज का एक वे ऑफ वर्किंग होता है। अगर वे ऑफ वर्किंग की मैं बात करूं कि लेट्स सपोज मुझे एक मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए आपको मैगी लेनी पड़ेगी, वेजिटेबल्स लेनी पड़ेगी, गैस होना चाहिए। तो वे ऑफ वर्किंग है ना कि मतलब ये चीजें मेरे पास होनी चाहिए, उसके बाद जाकर के मैं उस पर्टिकुलर आउटपुट को अचीव कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। अगर मेरे पास ये चीजें नहीं रहेंगी तो मैं वो आउटपुट को नहीं ले सकता हूँ। उसी तरीके से कि अगर आपको कोई भी चीज अगर एग्जीक्यूट करवानी है तो आपको वो चीज पता होना चाहिए, उसके सिंटेक्स पता होने चाहिए, तभी जाकर के आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख दूंगा, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया स्किल्स। तो ये क्या एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अब जब तक मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस का नेम, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको लिखने के बाद जब जाकर के मैं एग्जीक्यूट करूंगा तभी ये मेरे को दिखाएगा कि हाँ भाई स्किल्स बूस्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई बात नहीं, हम दूसरा कर लेते हैं स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये मेरा डेटाबेस एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं नॉर्मली इसको ऐसे लिखूंगा तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। रीजन, क्योंकि इसके पास कोई वे ऑफ वर्किंग नहीं है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ लाइंस आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो वो चीजें हमारी गलत होगी जब तक मैं उसको पर्टिकुलर वे ऑफ वर्किंग में नहीं प्रोवाइड करूंगा कि मुझे उस पे क्या काम करवाना है, कैसे लिखना है, तब तक मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकता। अब समझते हैं कि हमारे पास डेटाबेस, तो हम समझ गए कि डेटाबेस होता क्या है, हम अपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज अ प्राइमरी की या कीज की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, या फिर क्या नाम है, जितने भी टाइप के आपके पास बेसिक्स की होती है उसके बारे में। की वगैरह आप तब यूज करते हो जब आप अपने टेबल्स को क्रिएट कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कहीं पे हमने प्राइमरी की का यूज कर रहा है। अब प्राइमरी की का मतलब ये है कि आपके रिकॉर्ड्स को यूनिक बनाने के लिए या डेटा को मेंटेन करने के लिए यूज जो करा जाता है वो प्राइमरी की का यूज करा जाता है। तो हर एक कोड में अगर मैं बात करूं कि मेरा एक टेबल बना है तो हर एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकता है और फॉरेन की भी एक ही हो सकता है, जो आपके कोड को क्या कर रहा होता है, यूनिक बना रहा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की कंसीडर कर रखा है। अगर यहाँ पे बात करें एम्प्लॉय आईडी की, तो ये मैं अगर बाय चांस डुप्लीकेट डालने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर देगा कि योर की इज अ प्राइमरी की एंड प्राइमरी की डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। सो हमेशा ये याद रखना है, प्राइमरी की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो यूनिकनेस हमेशा आपके पास प्राइमरी की में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की होता क्या है? अब फॉरेन की बेसिकली अगर मैं बात करूं दो टेबल्स के बीच, टेबल 1 ये हमारा डेटाबेस टेबल 1 है, ये हमारा टेबल 2 है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप प्रोवाइड करने हैं कि इन दोनों के बीच में मुझे कुछ लिंक वगैरह प्रोवाइड करना है, एस्टैब्लिश करना है किसी पर्टिकुलर लिंक को दो टेबल के बीच में। तो मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ फॉरेन की। अब फॉरेन की बनाने के लिए मुझे अगर मान लो कि फॉरेन की टेबल 2 में बनाना है, तो टेबल 1 में मेरा जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसके बेस पे मुझे यहाँ पे फॉरेन की के साथ रिलेशन बिल्ड करनी होगी, तो ये मेरा प्राइमरी की होना चाहिए। विदाउट प्राइमरी की आप फॉरेन की बना ही नहीं सकते। मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है कि हमारे पास हमने क्या करा है, फॉरेन की को डिपार्टमेंट
आईडी के वाइज डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हमारा ये रहा, वेयर इज द डिपार्टमेंट आईडी, दिस इज द डिपार्टमेंट आईडी, इसको हम एज अ फॉरेन की कंसीडर कर रहे हैं। बट आप जब यहाँ पे देखो रेफरेंस किसका ले रहा है, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी ये देखो एज अ प्राइमरी की कंसीडर हो रहा है। तो विदाउट यानी कि ये टेबल 1 है, ये मेरा टेबल 2 है। अब टेबल 2 में मैंने क्या करा, यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की को मैंने यूज करा है। फॉरेन की बनाने के लिए मुझे रेफरेंस किसका देना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट टेबल, यानी कि जो मेरा यहाँ पे पहला टेबल बना हुआ है उसमें भी वो उसका ही रेफरेंस दे सकता हूँ जो ऑलरेडी प्राइमरी की होल्ड कर रहा है, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो मैं बिना इसके मैं डिपार्टमेंट आईडी के बिना या फिर वो एक ऐसा वैल्यू अगर मैं मान लो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू नहीं चलेगा। ये देखो ये और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दे देगा। क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट नेम इज द सेम डेटा टाइप रेफरेंस कॉलम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको बना नहीं सकता हूँ क्योंकि ये प्राइमरी की में पहली बात है नहीं, और वही मैं कर सकता हूँ जहां पे प्राइमरी की होगा उसके बेस पे ही मैं रिलेशनशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता हूँ प्रोवाइड। अब समझते हैं, आई होप ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्राइमरी की क्या होता है या फॉरेन की क्या होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के कमांड्स होते हैं एसक्यूएल में। सो पहला आपका कमांड होता है, अगर मैं बात करूं DDL डेटा डेफिनेशन लाइन, DDL हो गया, DML हो गया, DQL हो गया या DCL हो गया। इसको हम इन ब्रीफ समझते हैं कि ये चारों होता क्या है, DDL, DML, DQL एंड DCL। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं DDL के बारे में, जो हमारा डेटा डेफिनेशन। अब डेटा डेफिनेशन से ही मेरे को समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, डेटा को डिफाइन करता है। मतलब अगर इसकी मैं पर्पस की बात करूं तो डेटा को डिफाइन करना, मॉडिफाई करना, या डेटाबेस में किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस के स्कीमा को या स्ट्रक्चर को ये आप इजीली क्या कर सकते हो, मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो। तो इसके लिए जो यूज होता है वो क्या क्या यूज होता है, क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, समझ रहे हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर रहे होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, जिसके जहां पे भी आ रहा होगा वो समझ लो आपका DDL वगैरह का यूज हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम उसके कोड वगैरह को कैसे समझ। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने एक न्यू क्वेरी ओपन कर लिया फॉर्म। अब यहाँ पे जाकर के हम क्या कर रहे हैं, अपने चीजों को समझ रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है या फिर उसके बीच में अगर हमें कुछ भी क्रिएट करना है। अभी हमने क्रिएट टेबल, और टेबल नेम मैंने जैसे दे दिया एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज 1 मैंने दे दिया, या फिर मैं समझ लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट्स का बना। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके अब वेरिएबल्स को हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हो। तो मैंने क्या कि मेरे पास जो डेटा होगा वो आईडी होगा, आईडी इंट में होगा, मेरे पास नेम होगा किसी भी स्टूडेंट्स का, नेम हमारा किस में होगा, वेर केयर में होगा। वेर केयर भी मैं बता दूं वेरिएबल्स वगैरह क्या हो। फिर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे उसके क्लास भी किस में होगा, वेर केयर में होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया उसका फोन नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा कोड को हम क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आप ये देखोगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट ये हमारा बन चुका है। अब ये मेरा किसी न किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। तो ये बेसिकली अब जब भी आप अपने डेटा को देखोगे तो आपको ये क्या करेगा, अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं। अब इसमें कहीं पे भी अगर मैं बात करूं तो जहां पे अभी तो हमने क्या किया, क्रिएट करा है। क्रिएट का मतलब DDL करा है, मतलब हमने डेटाबेस को डिफाइन करा है। अब इसके बाद आता है डेटाबेस को मैनिपुलेट करना, इसमें डेटा स्टोर करना। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स को यूज करना, यानी कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। तो यानी कि वो किसका पार्ट हो गया, DML का पार्ट हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। तो अगर मैं इसमें इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू, और हमारा जो टेबल का नेम रहेगा वो क्या रहेगा, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के पास क्या क्या है, अब इसमें हमारे पास वैल्यूज, और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, आईडी है तो आईडी मैंने डाल दिया 101, कॉमा स्टूडेंट का नाम डाल दिया मैंने कृति, एंड यहाँ पे क्लास डाल दिया मैंने 12, एंड उसके साथ साथ मैंने फोन नंबर ले लिया ऐसे रैंडमली कुछ। तो ये क्या हुआ है, ये एक स्टूडेंट का मेरे पास डेटा एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, ये हमारा देख सकते हो यहाँ पे डेटा एग्जीक्यूट हो। अगर मैं यहीं पे जाकर के सेलेक्ट फ्रॉम, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने डेटा को
चेक कर रहा हूँ कि मेरा डेटा क्या सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक चीज हाँ, रिमेंबर कि हमारा जो एसक्यूएल होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। अगर आप देख रहे हो कि मैंने स्टूडेंट का एस यहाँ पे कैपिटल कर रखा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टूडेंट को नॉर्मली मैंने कॉल करा, यानी कि ये मेरा केस सेंसिटिव नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा क्या हो चुका है, यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, कि मतलब आईडी ये रही, नेम ये है, क्लास ये है, फोन नंबर ये। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हमारा किसका पार्ट आ गया, डीएमएल का आगे पार्ट। और इसी के साथ साथ अब इसमें जैसे मैंने कहा इंसर्ट कर सकते हैं, तो अपडेट वगैरह भी आप ऑटोमेटिकली कर। लेट्स सपोज अब ये क्लास 12 से फर्स्ट ईयर में जाने वाली है बीटेक, तो हमें इसके डेटा रिकॉर्ड्स को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। हम क्या करेंगे, अपडेट हमें किसको करना है, टेबल को करना है, यानी स्टूडेंट्स। एंड उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, सेट क्लास, और क्लास को मैं क्या कर दूंगा, क्लास इज इक्वल टू मैंने कर दिया बीटेक। और उसके साथ साथ मैं क्या कहूंगा, अगर मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, वेयर कंडीशन अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो ये हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो क्लासेस होगा ना वो बीटेक में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसीलिए मुझे लगाना होगा वेयर आईडी इज इक्वल टू 101, यानी कि जिसकी आईडी 101 है उसी का ही मैं क्या करूं, डेटा को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। अब देखिए बीटेक में, तो यही बेसिकली हमारा क्या होता है, डेटाबेस का काम होता है, डीएमएल का काम होता है। अभी इसमें अगर मुझे मान लो कि कुछ डिलीट करनी है, यानी कि इंसर्ट हम समझ गए, अपडेट समझ गए, डिलीट अगर करनी हो तो डिलीट के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट, और मैंने कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 101। तो इट मींस कि ये आईडी 101 एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे डेटा को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वहां से डिलीट कर देगा। आप देखो, और उसके बाद जाके आप सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पे डिलीट। गॉट माय पॉइंट। फिर मैंने इसको इंसर्ट करा, इंसर्ट करने के बाद रॉ इफेक्ट हुआ, आपने ये करा तो ये देखो आ चुका है। उसके साथ साथ आपने दोबारा अपडेट करा तो ये बेसिकली अब मेरा इफेक्ट्स वगैरह चलने लग गया है, बीटेक वगैरह ऐड हो गई। फिर मैं डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा काम होता है डीएमएल का, जिसका काम क्या होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस में, यानी कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी की सारी जो चीजें चलती है वो हमारा डीएमएल पे। द थर्ड पॉइंट इज हमारा काम होता है डीक्यूएल का। अगर मैं बात करूं डीक्यूएल का, तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जहां पे भी आपको डेटा रिट्रीव करने हो डेटाबेसेस, तो यानी कि वो हमारा क्या होता है, डीक्यूएल का पार्ट होता है, यानी कि सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है डीक्यूएल में, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। स्टार का मतलब होता है सारा का सारा डेटाबेस को मेरे को रिट्रीव करना। अगर मान लो कि मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ उसकी आईडी चाहिए, तो आईडी में डायरेक्टली लिखूंगा, वो आईडी ही सिर्फ मेरे पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होकर के आएगी, एज यू कैन सी। अब कई बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर आप अपर लोअर का क्यों यूज करते हो, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि हमारी जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी चीजें अगर यूज करते हो, चाहे अपर केस कर लो, लोअर केस कर लो, तो वो सिर्फ आपके कोड को, कंडीशंस वगैरह को चेक करेगा, दैट्स इट। और कुछ भी मतलब आप कुछ भी चीजें यूज करोगे, चाहे अपर केस यूज कर रहे हो, लोअर केस यूज कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एग्जीक्यूशन। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे नाम को यूज करा है, जैसे नेम, और नेम को मैंने क्या करा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश आ चुका है। अगर मैं यहीं पे अपर का यूज कर देता हूँ, इट मींस मेरा कोड क्या हुआ है, ये उसका नाम क्या है, अपर केस में आ चुका। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे एज का यूज कर सकते हो। एज मींस कि अभी आपने क्या करा है कि अपने नाम को अपर केस में कन्वर्ट करा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो नेम ऑफ कॉलम। तो आपको क्या है, टेम्परेरी नाम देना होगा, एलाइसिस का यूज करना होगा, यानी कि एज अगर मैंने लिख दिया नेम, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मेरा नेम है वो मतलब कॉलम नेम टेम्परेरी मेरे पास कॉलम नेम आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये यानी कि हम एलाइस वगैरह का इसलिए यूज करते हैं टेम्परेरी, अगर मुझे कोई नाम देना हो मेरे टेबल का, तो इसकी वजह से मैं एलाइस वगैरह का यूज। नेक्स्ट है हमारे पास डीसीएल, जो सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, बट मैं ये नहीं मानता कि अभी आप अगर कॉलेज लेवल पे हो या फिर स्कूल लेवल पे हो, अगर थ्योरेटिकल है, पेपर्स वगैरह, एग्जाम्स वगैरह के लिए चाहिए, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम है या बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे को नहीं लगता है कि डीसीएल का उतना आपका यूज होता है। बट आप इसके कोड्स को समझ सकते हो। डीसीएल स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब होता है कि किसी को मैं एक्सेस दे रहा हूं, किसी को मैं परमिशन दे रहा हूं मेरे डेटाबेस को रिट्रीव करने का, मेरे डेटाबेस को चेक करने का।
तो इसीलिए DCL का यूज करा जाता है। तो जहां पे भी अगर आपके पास DCL वगैरह होगा, आप उस कोड को क्या कर सकते हो, किसी को ग्रांट कर सकते हो, मतलब कि एक्सेस दे सकते हो, यानी उससे एक्सेस ले सकते हो। यानी ग्रांट एंड रिवोक का यूज होता है आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे हम ग्रांट वगैरह का और रिवोक का समझ चुके हैं, किसी भी चीज को अगर ग्रांट वगैरह देना हो या एक्सेस वगैरह करना हो तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रांट और रिवोक वगैरह में ये है थोड़ा सा कि आपको पहले लॉग इन करनी पड़ेगी वहां पे एसक्यूएल सर्वर पे, तो इट्स टेक टाइम। और वो आपके कॉन्सेप्ट्स को, मतलब आप ये समझ लो कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकली इतना पूछा जाएगा कि ग्रांट वगैरह क्या होता है या रिवोक क्या होता है। जब DCL वगैरह की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये बता सकते हो कि ग्रांट एंड रिवोक का यूज हम इसलिए करते हैं, किसी को अगर मुझे परमिशन देनी हो डेटा को एक्सेस करने के लिए, या फिर बंदे को सेलेक्ट क्वेरी चाहिए, डिलीट चाहिए, इंसर्ट चाहिए, किसी भी टाइप का चाहिए, तो वो हम ग्रांट दे सकते हैं। रिवोक वगैरह किसी से एक्सेस वगैरह लेने के लिए हम रिवोक का यूज करते हैं। तो आप इतना कह के मतलब कि आप उसको मतलब कि बता सकते हो कि ये चीजें होती है। फर्दर हम वीडियोस में हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये अगर मैं ग्रांट एंड रिवोक के ऊपर ही वीडियो पूरा का पूरा बनाने लगे तो ये बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, जो कि आपके लिए भी शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। रीजन क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें एक्सेस वगैरह लेना पड़ेगा, फिर हमें क्लोन बनानी पड़ेगी, एसक्यूएल सर्वर की लॉगिन वगैरह बनानी पड़ती है, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं किसी को ग्रांट वगैरह दे सकते हैं। तो इट्स टेक टाइम टेकन है, बट नॉट सो कि मतलब एक वीडियो में उसको हम बना सकते हैं। अराउंड उसको अगर मैं बनाने भी जाऊंगा एडिट वगैरह करने में, तो ये अराउंड हो जाएगा हमारा 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो अभी जो हम है नेक्स्ट फर्दर जितने भी टॉपिक्स है उसको कवर कर लेते हैं एक बार, कि हमारे पास और क्या क्या चीजें होती है जिसका हम यूज करते हैं। तो हमने TDL के बारे में पढ़ लिया, TDL क्या होता है, DCL क्या होता है, DML क्या होता है, या DQL क्या होता है, ठीक है। तो उसमें जितने भी टॉपिक्स है, कोई भी अगर कहीं पे भी अगर आपके पास डाउट्स वगैरह रहता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आप जो हमारा ऑफिशियल मेल है या वेबसाइट लिंक है, या फिर हमारे इंस्टा फेसबुक पे कहीं पे भी अगर आपको क्वेरीज वगैरह कुछ भी आती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम डेफिनेटली आपको वो चीजें रिजॉल्व करके देंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को और हम इनहेंस कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी को आप समझ चुके हो कि सेलेक्ट में हमें हमेशा क्या होता है कि हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर डेटाबेस वगैरह को एक्सेस वगैरह करना हो, तो हम जितने भी टाइप के डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। तो हमारे पास अगर सेलेक्ट क्वेरी चलानी होती है तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम है हम उसको डायरेक्टली डाल सकते हैं। जैसे हमारा टेबल नेम है डिपार्टमेंट इन्फो, DEPARTMENT डिपार्टमेंट इन्फो, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने डिपार्टमेंट का डेटा एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑप्स डेटाबेसेस and department info. So now what we are doing, use department info, right? हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास जितने भी डेटाबेसेस होंगे हम उसको ऐड करेंगे, और उसके साथ साथ ये जो हमारा डिपार्टमेंट इन्फो है हम इसमें समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स वगैरह हैं। आप इसको ओपन करोगे, इट्स टेक टाइम फॉर एक्सपेंडिंग, और ये इजीली हमारा एक्सपेंड वगैरह हो जाएगा। सो एज यू कैन सी डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, और हम जब भी इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जितना भी डेटा है हमारे पास वो सारी की सारी चीजें आ चुकी है। नाउ यही चीजें होता है सेलेक्ट क्वेरी का। लेट्स सपोज कि मुझे सारे डेटा की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल कॉलम्स चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को मुझे एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे चला सकता हूँ। जैसे मुझे मान लो कि एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और ईमेल आईडी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल। तो हम इसको जैसे ही चलाएंगे ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये स्टार का मतलब होता है सारा का सारा डेटा रिट्रीव करना, और हमें अगर इंडिविजुअल कॉलम्स चाहिए तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज। द नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास अब क्या आता है, सेलेक्ट क्वेरी आप समझ चुके हो। सेलेक्ट क्वेरी के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कंडीशंस को अगर हमें यूज करना है। या फिर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास है जॉब आईडी, ठीक है, हमने कहा सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो हमारे पास ये क्या होगा, जितने भी जॉब आईडीज होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे यूनिक पता चले, सिर्फ और सिर्फ मुझे यूनिक यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए कि कितने मेरे पास यूनिक डेटा है, यहाँ पे यूनिक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक डिस्टिंक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, DIS एक फंक्शन है जो यूज कर सकते हो आप। जितने भी आपके पास यूनिक होगा, क्योंकि उस वाले में हमारे पास क्या हो रहा था, रिपीटेड हो रहा था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट एम्प्लॉयज, तो ये क्या होगा, हमारे पास जितने भी रिपीटेड डेटा होगा ना
हाँ सॉरी, जॉब आईडी। तो ये जितने भी रिपीटेड होगी वो सारी की सारी चीजें आ जाएगी। बट अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यूनिक पता चले, तो हम यूनिक के लिए डिस्ट्रिक्ट का यूज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा डेटा यूनिक फाइंड आउट करके दे देता है। तो ये आपका चीज होता है। अब यहीं पे हम समझते हैं कि वेयर कंडीशन क्या होता है, क्यों यूज करा जाता है इतना, और इसके लिए मतलब जब भी अगर हमें डेटा को फिल्टर करना होता है या कंडीशन वाइज चाहिए होता है या फिर जो भी चीज है, ये हमारा पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसकी सैलरी ना मोर देन क्या है 9,000 है, या सॉरी 10,000। तो मैंने यहाँ पे बोला जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो ये ऑटोमेटिकली वो डेटा आएगा जिसकी सैलरी क्या है 10,000 से ऊपर है, एज यू कैन सी, ठीक है। और मैं यहीं पे अगर कहता हूँ कि जिसकी सैलरी लेस देन है 10,000, सिर्फ वो डेटा आए, तो भी हमारे पास वही डेटा एग्जीक्यूट होगा जिसकी लेस देन 10,000 सैलरी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस वगैरह को अप्लाई कर सकते हो कि मतलब जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है और वो आईटी में है, समझ रहे हो। तो मतलब उस कंडीशन को अगर अप्लाई करनी हो तो देन वी कैन यूज व्हाट, वेयर कंडीशन। और वेयर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जैसे पहला कंडीशन ये डाला कि हमारे पास जितनी भी सैलरी है 10,000 से ऊपर है, 10,000 से कम है, वो सारी की सारी चीजें आ। तो ये सारा का सारा आ चुका है, जिसमें आप देख रहे हो जॉब आईडी आईटी का बंदा है, फाइनेंस का बंदा है, अकाउंट्स का है, क्लर्क है, समझ रहे हो, ये सारा का सारा डेटा आ रहा है। बट यहीं पे अगर मैं कंडीशन यहाँ पे ये लगा दूं एंड, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जिसकी सैलरी, जिसकी जो जॉब आईडी है, जॉब आईडी इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ आईटी है, ITPRO प्रोग्राम है, वही डेटा मुझे फाइंड आउट करके मिल। तो ये देख, जिसकी सैलरी 10,000 से कम है और आईटी का बंदा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, ये आईटी का ही बंदा है और ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम मल्टीपल कंडीशंस वगैरह अप्लाई कैसे करते हैं। तो बेसिकली एंड और का मैं आपको फंडा बताता हूँ कि ये क्या होता है। एंड का मतलब है कि मेरा ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि ट्रू होना चाहिए, मेरा ये कंडीशन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इसने क्या करा, जितनी भी सैलरी लेस देन 10,000 है वो सारा का सारा लिया है, यानी कि जितनी भी सैलरी है, और उसके साथ साथ जितने भी मेरे पास डेटा आईटी प्रोग्राम के हैं वो डेटा ले आ चुका। अगर मैं यहीं पे और का यूज करूंगा तो उसमें क्या करेगा बंदा, या तो इसको सेटिस्फाइड करेगा या इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के डेटा को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये देखो आपको ना दोनों चीजें मिलेगी। पहला वो बंदा जो कि क्या है कि 9,000 से मतलब या तो ये वाला सेटिस्फाइड होगा या फिर ये वाला सेटिस्फाइड होगा। तो पहला कंडीशन कौन सा मिल रहा है, ये वाला। तो इसने क्या करा, 9,000 से जितनी भी सैलरी ऊपर है वो मिल चुकी है। अब चाहे इसमें कुछ भी आता रहे, डजंट मैटर, या तो ये वाला सेटिस्फाइड होगा या फिर ये वाला सेटिस्फाइड होगा, समझ रहे हो। तो ये दोनों तरीके से ही आपका क्या कर रहा है, डेटा को सेटिस्फाइड करके आपको डेटा को दे रहा है। बट अगर मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एंड का ही यूज करना होगा। तभी जा करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डेटा को रिट्रीव कर सकता हूँ। जो भी मुझे पर्टिकुलर डेटाबेस चाहिए, डेटा सेट्स वगैरह चाहिए, मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपना रिजल्ट वगैरह आ चुका है। आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह जहाँ पे भी अगर आपको डेटा को करना होगा वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्या होता है, फंडा होता है, जहाँ पे हम वेयर कंडीशन वगैरह अप्लाई करते हैं। तो वेयर कंडीशन जैसे बेसिकली आप समझो कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। मतलब वेयर कंडीशन का बेसिकली क्या क्या मतलब उसके जैसे ऑपरेटर्स वगैरह हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, और इज नॉट इक्वल्स टू, बिटवीन हो गया, लाइक हो गया या इन हो गया। तो अभी हमने समझ लिया ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू वगैरह क्या होता है। अब हम समझते हैं कि बिटवीन वगैरह में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बिटवीन का मैंने ये कहा कि जिसकी सैलरी, SALARY सैलरी, और मैं ये कह रहा हूँ बिटवीन का मतलब है किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में आएगा, या फिर मैंने कहा कि जिसकी सैलरी 5,000 एंड 10,000 के बीच में। तो ये क्या करेगा, इसके बीच में जितने भी बंदे एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सारा का सारा डेटा 5,000 टू 10,000, आप देख ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, बिटवीन का फंडा होता है। तो बिटवीन बेसिकली आपके डेटा को किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में फाइंड करता है। अब उसके बाद क्या होता है, इन का कॉन्सेप्ट आता है, IN। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारे के सारे डेटा वगैरह फाइंड आउट कर लिया, और ये कंडीशन को फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हटा देता हूँ।
और मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको ना एक कंडीशन ये दूंगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बंदे का ईमेल आईडी है, ये है, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी की सारी चीजें पड़ी। तो और मेरे को चाहिए क्या कि यहाँ पे जितने भी बंदे आईटी प्रोग्राम में हैं या आपका पीयू क्लर्क है, सिर्फ उसी का ही डेटा मेरे को चाहिए, यानी कि वेयर। और मैं वेयर में क्या कंडीशन लगाऊंगा, जॉब आईडी इन का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। इनमें मैं इसको कह दूंगा कि जितने भी मेरे आईटी प्रोग्राम्स में हैं एंड उसके साथ साथ मेरे किस में है, पीयू क्लर्क में, ठीक है। तो ये वही डेटा मेरे को देगा, आईटी का या पीयू क्लर्क का। तो बेसिकली बिटवीन और एंड इनमें फर्क ये होता है कि जितने भी मेरे वैल्यू को रेंज में प्रोवाइड करना है, देन आई कैन यूज क्या, बिटवीन का यूज करूंगा। बट अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के ऊपर फाइंड करना है कि मुझे चाहिए क्या कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन का ही डेटा फाइंड आउट करना है कि मुझे मान लो आपके पास लोकेशन है और आपने देखा कि मुझे सिर्फ दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, या फिर पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, मुझे सिर्फ इस 4 क्या नाम है स्टेट का ही डेटा चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, वहां पे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, जहाँ पे भी मतलब कॉलम नेम जो भी होगा वो डाल के आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 का ही क्या करेगा, डेटा लाएगा। अब समझते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है वो हमारा होता है लाइक। अब लाइक का यूज बेसिकली इसलिए करते हैं कि जितने भी चीजों को अगर आपको पैटर्न पे यूज करना है, कि मतलब मुझे पैटर्न वाइज डेटा चाहिए, तो हम लाइक का यूज करते हैं। हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये सारा का सारा डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जितने के भी, मैंने पहला कंडीशन ये लगाया वेयर जॉब आईडी। अब यहाँ पे मैं पैटर्न प्रोवाइड करूंगा, क्या, लाइक। मैंने प्रोवाइड ये करा कि जितने भी आईडी के, ठीक है, मैंने बोला कि जिस भी चीज का लास्ट में जी आ रहा है, जी पे खत्म हो रहा है, वही डेटा सिर्फ मुझे क्या करे, रिट्रीव करके दे दे, लास्ट में जिसके जी आ रहा हो। मतलब आप यहाँ पे अगर देखोगे ना एग्जीक्यूट जी, यहाँ पे आईटी के ऊपर है, आईटी के ऊपर ही है, तो आईटी का ही डेटा मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करके ये देगा, ये देखो, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपने बोला कि एक काम करते हैं, जॉब आईडी हटाओ। जॉब आईडी हटाने के बाद मैंने बोला जिस भी बंदे का नाम, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, जिस भी बंदे का नाम स्टार्ट हो रहा है ए से। अब देखो ए से स्टार्ट हो रहा है तो यानी ए फिर परसेंट डालेंगे। अगर जिसका भी नाम जी पे खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, परसेंट जी करेंगे, परसेंट पहले लगा देंगे फिर जी लगाएंगे। बट अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट का वर्ड डालूंगा, उसके बाद जाकर आपको परसेंट डालो, ठीक है। आपने ये करा, उसके बाद जाकर के स्टार्ट करो। तो ये देखो जितने भी अलेक्जेंडर हो गया, एडम हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें स्टार्ट होती है। कितने बंदे जो मेरे बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, बी से एक ही स्टार्ट हो। फिर उसके बाद सी से चेक कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको जो भी चीजें चेक करनी है, ठीक है। सी से कोई भी नाम नहीं है। मैंने बोला मुझे चाहिए बंदा जो ए से स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम चाहिए, और उसके साथ साथ मुझे वो चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने एक लगा दिया सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, EMPLOYES एम्प्लॉइज, एंड इसको मैंने क्या करा, रन कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जितने भी नाम मेरे पास एल से आ रहा है या जे से आ रहा है, किसी एस से आ रहा है, चलो ठीक है, ए से आ रहा हो, और ठीक है, हमने 2 कंडीशन डाला और का, या तो ए से स्टार्ट हो रहा हो या फिर एस से स्टार्ट हो रहा हो, एस से स्टार्ट हो रहा हो। तो हमने क्या करा यहाँ पे S%, इसको क्लोज। तो ये देखो ए से स्टार्ट होने वाला और एस से स्टार्ट होने वाला, और इसको हम ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो इसने क्या करा कि सॉरी असेंडिंग ऑर्डर से, कि मतलब पहले मुझे ए वाले दिख जाए फिर एस वाले दिख जाए। तो ये देखो ए वाला आ गया फिर एस वाला आ गया। तो ये क्या कर रहा है कि हमें सिर्फ 2 चाहिए, कि जो भी बंदा ए से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ वही उसी का ही डेटा है। अब मल्टीपल कंडीशंस वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, सब टू यू, ठीक है। तो ये चीजें हमारी वेयर कंडीशन में यूज होती है। अब समझते हैं कि हमने अभी पढ़ा है ऑर्डर बाय के बारे में। तो ऑर्डर बाय क्या करता है, आपका किसी भी डेटा को अरेंज करता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने कहा मेरे पास ये डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, और आपने बोला कि आपको ये देखना है कि जिसकी सैलरी सबसे बड़ी है वो वाला डेटा सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस मैंने कर दिया ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या है हमारा, SALARY, सैलरी, ठीक है।
अब सैलरी को बाय डिफॉल्ट अगर आप करोगे तो ये क्या करेगा, ये देखो सबसे ये छोटी वाली सैलरी है वो सबसे पहले होगा, मतलब ये क्या कर रहा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ सबसे बड़ी वाली ऊपर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो आपको अगर मल्टीपल चाहिए होगा तो आप मल्टीपल डेटा को भी आप यहाँ पे यूज कर, मतलब कि मल्टीपल कॉलम्स वगैरह का अगर यूज करना हो तो इट्स अप टू यू, वहाँ पे आप उस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे जो डेटा चाहिए एक तो सैलरी वाइज अरेंज हो और दूसरा फर्स्ट नेम वाइज, कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये देखो सबसे छोटा और उसके साथ साथ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अगर असेंडिंग करना है तो आप असेंडिंग यहाँ पे यूज करो, तो ये देखो एस वाला सबसे ऊपर होगा, उसके बाद उसकी सैलरी वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम असेंडिंग, और दूसरा हमारा क्या था, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो अब जैसे मान लो कि अगर आपको ये करना है कि सैलरी तो मुझे चाहिए क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में DESC, और ये मुझे क्या चाहिए, ये मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में AS, मतलब कि जो A से स्टार्ट हो, B से स्टार्ट हो, S हो, ठीक है। तो ये देखो अभी ये क्या कर रहा है, 24,000 है, सबसे बड़ी सैलरी पहले लिया है, फिर उसके बाद उसका नाम ले आया, ठीक है, 17,000 के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। तो ये उसके अकॉर्डिंग मेरा ये ला रहा है। अगर मैं इसको भी DESC कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, यानी कि सबसे पहले नाम आएगा A वाला, ये देखो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम, दूसरा ये, क्योंकि ये दो कॉलम के बेस पे उसको क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से पहला ये सॉर्टिंग देख रहा होगा, फिर इसके बाद ये सॉर्टिंग कर रहा है, जो भी सबसे ऊपर आ रहा होगा वो वाला डेटा आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी सॉर्टिंग वगैरह चलती है ऑर्डर बाय के लिए। तो आई होप आपका ऑर्डर बाय भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर हम समझते हैं कि हम अपने डेटा में इंसर्ट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि हम इंसर्ट वगैरह कैसे करते हैं डेटा में। कि लेट्स सपोज हमने एक क्या, अगर आप डेटाबेस बना लिया, डेटा में जाने के बाद हमने वैल्यू को पुट करना है तो इंसर्ट वगैरह का हमने यूज कर लिया था, ठीक है। किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल यूज करते हैं, डेटाबेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपना क्या कहते हैं, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की का यूज करते हैं। तो इंसर्ट बेसिकली बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज कि मैंने क्या कहा कि ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है, जिसमें आप यहाँ से देख सकते हो 31 रो तक हमारे पास डेटा है। तो हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर यहाँ पे ये वाला जो हमारे एम्प्लॉय में ही डेटा आ रहा है, और क्योंकि मेरे को सारे कॉलम्स का नाम नहीं पता है तो इसीलिए मैंने क्या करा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यू, और मैं यहाँ पे ना आईडी वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ 131, यहाँ पे नाम मैं डाल देता हूँ कृति, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं CHHJ साबरा, उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ कृति मतलब 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी डाल देता हूँ। फोन नंबर वगैरह ऐसे ही ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हम डेट ऑफ बर्थ में हमारा जो डेट आता है वो सबसे पहले ईयर आएगा, तो ईयर हमने दे दिया लेट्स सपोज 2004-5, ठीक है। ऐसे कुछ भी व्हाटएवर यू हैव, आप ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन वगैरह दे सकते हो। इसकी सैलरी मैं इतनी डाल देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा जब आप इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि सेलेक्ट से हमें सारा डेटा पता चलेगा। तो आप लास्ट में देखोगे कहाँ की कृति लोग सबसे ज्यादा सैलरी पे बैठी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके डेटा में कहीं पे भी नल वैल्यूज वगैरह है और उस नल वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड वगैरह करना है। तो वाई मतलब नल वैल्यू होता क्या है, एक नल वैल्यू जिसके पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब समझो कि नल वैल्यू मतलब एक तो होता है ब्लैंक होता है, एक होता है अपने पास नल होता है। नल का मतलब होता है अभी उसका कोई भी टाइप का डेटा टाइप उसके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही वहां पे न्यू रिकॉर्ड्स अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नल से ऑटोमेटिकली वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम नल वगैरह का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं कंडीशन डाल रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज वेयर, और वेयर में मैं कह रहा हूँ मैनेजर, जो हमारा यहाँ पे मैनेजर आईडी है, मैनेजर आईडी इक्वल्स टू मैंने कहा, या फिर डायरेक्टली कह सकते हो इज नल, ठीक है। तो आप इसको जब कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, ये देखो कि ये बंदा नल वैल्यू पे बैठा हुआ है।
तो ये बेसिकली क्या होता है, आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, नल वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज, अब हमें क्या करना है, अपडेट वगैरह का यूज करना है। किसका यूज करना है, अपडेट का यूज करना है। अब अपडेट वगैरह का अगर मुझे यूज करना है तो इसको समझते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे अपडेट वगैरह करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मेरे पास नल वैल्यू वगैरह आ रहा है, मैनेजर आईडी जिसका नल है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 100 है, ठीक है, या तो हम 100 आईडी के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं या नल के ऊपर लगा सकते हैं, तो दोनों के ऊपर ही समझते हैं। मैंने ये कहा कि मुझे अपडेट करना है रिकॉर्ड को जिसकी मैनेजर आईडी क्या है, नल है, ठीक है, और उसके मैनेजर आईडी हम कुछ भी रैंडमली डालेंगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया, जिसकी मैनेजर आईडी नल है उसका हम डालेंगे। लेट्स सपोज आपकी मैनेजर आईडी 2 भी नल हो सकते हैं, 3 भी नल हो सकता है या 10 भी नल हो सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, वहां पे मुझे या तो मैनेजर आईडी के थ्रू फाइंड करूंगा या फिर एम्प्लॉय आईडी के थ्रू फाइंड करूंगा। अगर मेरे पास मैनेजर आईडी 10 बंदे का नल है, अगर मैंने मैनेजर आईडी के ऊपर अप्लाई करा तो वो सारे के सारे जितने भी मैनेजर आईडी नल होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल जितने भी एम्प्लॉयड आईडी के पास क्या नाम है, नल वैल्यू है, लेट्स सपोज मैंने कहा कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 100 है उसके मैनेजर को चेंज करना है, तो समझ रहे हो, तो मतलब उस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। तो पहला तरीका हमारा यही है, अप्रोच 1, कि जितने भी नल वैल्यू है हम उसको रेप्लिकेट करेंगे। कैसे करेंगे, हमने बोला अपडेट मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉइज को करना, ठीक है, जो मेरे पास डेटा है एम्प्लॉइज मैंने करा सेट, और हमारे पास मैनेजर है, मैनेजर, ठीक है, मैनेजर आईडी। अब इसका नाम मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया कि स्किल्स बूस्ट, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के हम कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कंडीशन, वेयर में क्या रहेगा हमारा कंडीशन, मैनेजर आईडी इक्वल्स टू व्हाट, या इज नल, ठीक है, कि जिसकी भी मैनेजर आईडी क्या रहेगी, नल रहेगी, उसको मुझे क्या करना है, अपडेट कर देना है। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे डेटा टाइप भी देना होगा, इसमें हमने क्या डाल रखा है, मैनेजर आईडी इंटीजर डाल रखा है, ओके। तो समझो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, मैनेजर आईडी जो है हमारा वो इंटीजर है, तो हमें इंटीजर में ही इसको डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, वो हम अपडेट वगैरह कर देंगे, अभी फिलहाल हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, मैनेजर आईडी मैंने डाला ऐसे ही 1 2 3, ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने अगेन इसको तो ये देखो रॉ इफेक्ट, और इसके बाद जा करके मैंने इसको चलाया, तो यानी कि एक भी डेटा उसको मिला नहीं। अब लेकिन मैं मैनेजर आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 कर दूं, यानी कि जो हमने यहाँ पे सेट करा है, तो आपको यहाँ पे वो चीजें भी दिख जाए। ये देखो 1 2 3 जिसका कमीशन पेट क्या है हमारा, नल आ रहा था, ठीक है। अगर मैं विदाउट नल का अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, अब हमने जो कमीशन डाल रखे है वो भी हमारा आई थिंक इंटीजर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये भी देखो हमारे पास कमीशन पीसीडी क्या है हमारा इंटीजर में। तो मैंने यहाँ पे करा अपडेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय सेट, मैंने करा CO कमीशन पीसीटी इक्वल्स टू, मैं बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा हूँ, इसको डाल देता हूँ 2000, ठीक है। मैंने विदाउट क्या कर रहा हूँ, मैं विदाउट कंडीशन इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इफेक्ट हो गया। अब आप चलाओ यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सारा डेटा मेरे को देखना है तो मैं सेलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा। कमीशन हमारा सारी वैल्यू के लिए क्या सेट हो गया, 2000 सेट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे विदाउट कंडीशन चलाया, हमने डाला है कि सबको 2000 दे दो। मैंने ये नहीं बोला कि वेयर का कंडीशन नहीं चलाया कि एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए चाहिए या फिर जो मेरा डिपार्टमेंट है उसके लिए चाहिए, नहीं करा। इसको अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3000 वेयर, या 30,000 कर देता हूँ वेयर, और मैंने यहाँ पे जिसको कह दिया कि जॉब आईडी इक्वल्स टू क्या, IT टेक, IT प्रोग्राम, ITPR, ठीक है, और इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूं, चल गया। और इसको आप देखो, तो ये देखो कि जितने भी IT वाले बंदे हैं उसका 30,000 हो, समझ रहे हो। तो यानी कि विदाउट कंडीशन चलाओगे तो वो हर एक के ऊपर अप्लाई करेगा, कंडीशन के साथ चलाओगे तो वहीं पे अप्लाई करेगा जहां पे आपने सिर्फ वैल्यू को सेट करना हो। आई होप ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर होगा कि हम कैसे अपडेट वगैरह का यूज करें। नाउ समझते हैं कि हमें डिलीट कंडीशन वगैरह यूज करें। अब डिलीट का फंक्शन वगैरह अगर मैं यूज कर रहा हूँ कि डिलीट, मुझे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू करनी है, कोई भी चीजें जो भी है यहाँ पे वो सारी की सारी डिलीट वगैरह करनी है, तो मैं किस कंडीशन को चलाऊंगा, डिलीट क्वेरी को चलाऊंगा। और डिलीट क्वेरी बेसिकली यही है कि हमने कहा जिसकी सैलरी मोर देन 50,000 है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉइज वेयर मैंने कंडीशन दिया कि जिसकी सैलरी SALA और सैलरी इज ग्रेटर देन व्हाट 50,000, मैंने बोला जिसकी भी 50,000 से ऊपर है उसका डेटा को क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है।
ये डिलीट हो गया। तो आप ये देख सकते हो कि जितने भी मेरे 50,000 से ऊपर वाले हैं वो डिलीट हो गए। लास्ट में मेरा कृति का था 2,80,000, तो वो डिलीट हो गए। क्यों? क्योंकि वो मोर देन 50,000 में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिलीट क्वेरी वगैरह चला सकते हो। तो आप एक साथ में मल्टीपल डिलीट वगैरह चलाना हो वहां पे चला सकते हो कि जिसका नाम ये है या फिर कुछ भी। दूसरा हम डिलीट यूज करते हैं ड्रॉप। डिलीट का अल्टरनेट क्या है? ड्रॉप वगैरह। बहुत सारे बंदे जो है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिलीट एंड ड्रॉप में फर्क क्या है। डिलीट बेसिकली क्या होता है? रॉ वाइज आपकी वैल्यू को डिलीट करता है। अभी आपने देखा कि हमारा एक पर्टिकुलर रॉ डिलीट हुआ है, मतलब एक जो सिंगल मेरी एंट्री थी ना वो सारी की सारी डिलीट हुई है विद बेस्ड ऑन कंडीशन। बट इफ आई एम यूजिंग द ड्रॉप, ड्रॉप मतलब क्या होता है? आपके टेबल को पूरा का पूरा ड्रॉप करेगा, मतलब सारा का सारा जो डेटा है ना वो सारा का सारा डिलीट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम EMPLOY, अगर जैसे मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो ये टेबल ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी कि इस टेबल। तो याद रखना विदाउट वेयर कंडीशन कभी भी यूज नहीं करना होता है ड्रॉप का। ठीक है, तो उसकी जगह हम ट्रंकेट वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रंकेट का मतलब भी डेटा को डिलीट करना ही होता है, बट वो क्या करता है? टेबल को डिलीट नहीं करता, लेकिन अंदर की जो वैल्यूज होती है उसको डिलीट करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप का यूज हर कंडीशन में यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप वेयर कंडीशन यूज नहीं कर सकते हो, रिमेंबर दैट। तो ये क्या करेगा? सारे के सारे डेटा को ही डिलीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे वेयर का यूज करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा यहाँ पे। अगर किसी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है, एज यू कैन सी ये मेरे को एरर दे रहा है कि भाई यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो इसका। ठीक है, तो ड्रॉप जो होता है वो सारा का सारा टेबल डिलीट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम समझते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड टॉप सैलरीज, की मतलब हमारे पास टॉप 3 डेटा फाइंड करना है या फिर 2 डेटा, समझ रहे हो? तो इस टाइप से अगर कभी भी हम डेटा वगैरह को अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे टॉप का यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। तो अभी मैं एसक्यूएल सर्वर पे हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? टॉप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर किसी बंदे को देखना है कि टॉप 3 वैल्यूज वगैरह क्या है, या 2 वैल्यू क्या है, या 1 वैल्यू क्या है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे मान लो कि मुझे सिर्फ डेमो देखना है कि मेरा डेटा दिख कैसे रहा है। सेलेक्ट टॉप 1 स्टार फ्रॉम कहां से? एम्प्लॉइज। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करो। ठीक है, तो पहला वाला ही हमारा डेटा उठ के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप टॉप 5, टॉप 10 जो भी डेटा देखना हो, बेस्ड ऑन रॉ है ये अभी फिलहाल। आप ये मत समझना कि टॉप 10 सैलरी बेस्ड कर रहा है, नहीं, बेस्ड ऑन रॉ। टॉप 10 जितने भी वैल्यूज होगी वही उठा रही है आपके डेटा में, जो पहला कॉलम, पहला रॉ, दूसरा, तीसरा ऐसे करके जो आ रहा होगा ना उसी को उठा रहा है। ये नहीं है कि टॉप सैलरीज वगैरह के बेस पे उठा रहे, नहीं। ठीक है, तो अपने को बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे, मतलब कि देखो क्या होता है, अब एसक्यूएल सर्वर में तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, बट कई बार क्या होता है कि माई एसक्यूएल वगैरह बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो वहां पे हमें किसका यूज करना पड़ता है? लिमिट का यूज करना पड़ता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एंड वेयर कंडीशन वगैरह लगा करके फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे भी वेयर कंडीशन का यूज कर सकते हैं कि क्या? वेयर सैलरी इज लेस देन कितना? 5,000। अब जिसकी भी सैलरी 5,000 से, जिसकी भी सैलरी क्या है 5,000 से नीचे होगी, वही सिर्फ सैलरी मेरे पास आएगी टॉप 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख, ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम ये यूज कर। ठीक है, उसके साथ साथ आप इसी में ऑर्डर बाय का यूज कर सकते हो, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? तो ग्रुप बाय वगैरह भी हम आगे समझ। नाउ थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द एग्रीगेट फंक्शन? अब एग्रीगेट फंक्शन से ही पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पे क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, या फिर कह सकते हैं काउंट वगैरह हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें मैं फाइंड आउट। अब ये जब भी चीजें अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो किसके बेस पे करते हैं? हम ग्रुप बाय के बेस। तो ग्रुप बाय बेसिकली क्या होता है? आपके डेटा को ग्रुप करता है और उसमें सारा का सारा डेटा रहता है। तो समझते हैं कि कैसे हम ये यूज। तो हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, और हमने एम्प्लॉइज को क्या करा? ये हमारा सारा का सारा डेटा आ गया। अब मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए कि जितने भी जॉब है ना, यहाँ पे जॉब आपको दिख रही होगी, जॉब वाइज मुझे क्या चाहिए? सैलरी मुझे दिखा दो कि जॉब आईडी, जैसे आईटी प्रोग्राम का है तो आईटी प्रोग्राम का टोटल क्या होगा, या अकाउंट का टोटल क्या है, या एडी प्रेस का टोटल क्या है, एवीपी का टोटल क्या है, समझ रहे हो? तो इस टाइप से अगर मुझे कुछ भी डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमने जैसे डेटा करा, हमें यहाँ पे करना होगा सम किसका करना होगा? सैलरी का। ठीक है, कि हमारा सम सैलरी करेंगे एज, मैं क्या लिख दूंगा? टोटल, क्योंकि हमें कॉलम नेम देना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, टोटल। ठीक है,
अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ग्रुप बाय वर्ड, किसके बेस पे ग्रुप बाय करना चाहते हैं हमने बोला मुझे जॉब आईडी के बेस पे, ठीक है, जहाँ पे भी मेरा जॉब आईडी है उसके बेस पे करना है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, जॉब आईडी को प्रोवाइड करो। तो इससे हमारा क्या होगा कि जितनी भी हमारी आईडीज वगैरह है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चले। तो ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास वो यूनिक डेटा आ चुका है जहाँ का क्या नाम है, टोटल क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एडी प्रेस का ये है, बीपी का ये है, आईटी प्रोग्राम का ये टोटल है, समझ रहे हो। तो अब यहीं पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय भी कर, ऑर्डर बाय किसके, टोटल के, ठीक है। इस तरीके से आप सॉर्ट, ठीक है, कि सबसे पहले ऊपर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को फैच वगैरह करते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ अगर आपको, जैसे हमने ये क्या करा कि सम कर दिया टोटल का, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज वगैरह की, एवरेज सैलरी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैलरी को क्या कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो आप इसको पूरे को सेलेक्ट करो और किसी बंदे का ये एवरेज हमारा गॉट माय पॉइंट। ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, जितने भी बंदे हैं डिवाइड बाय वो पर्टिकुलर नंबर। लेट्स सपोज कि मेरा आईटी में 10 बंदे हैं या 4 बंदे, ठीक है, तो उसका 5 बंदे थे आई थिंक, तो उसका क्या करा होगा, 28 इसको डिवाइड बाय 5 करा होगा, तो ये उसके मतलब इतना नंबर उसका आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे काउंट करना है तो मैं यहाँ पे काउंट भी दिखा सकता हूँ। काउंट किसका मुझे करना है, काउंट मैंने बोला मुझे टोटल का काउंट करके बताओ। एज सॉरी टोटल तो है नहीं हमारे पास, सैलरी है, सैलरी एज वर्ड काउंट, और उसके साथ साथ फिर मैं इसको यहाँ पे ये बता रहा है कि किसका कितना है, उसके बाद हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 39600 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका यही एवरेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। आई होप ये वाला चीजें आपको पता हो चल गया होगा कि हम ग्रुप बाय कब करते हैं, ऑर्डर बाय कब करते हैं। तो ये बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम भी आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी चीज का, ठीक है। तो वो बताएगा आपको कि इसमें कितना मिनिमम है, इसमें कितना मैक्स, तो इस तरीके से आप वहां पे मिनिमम एंड मैक्स भी फाइंड करते हो। मिनिमम सैलरी एज कि इस इंडिविजुअल जो अकाउंट वाले में जो 39600 सैलरी है उसमें सबसे मिनिमम सैलरी किसकी, 6900, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सैलरी है, 17,000 का मतलब 17,000 का ही मिनिमम भी यही होगा, मैक्सिमम भी यही होगा। काउंट वगैरह समझ में आ गया आपको। फिर हमारे पास आता है जो बहुत ज्यादा ही रिकमेंड करा जाता है हमारे पास कि सर जॉइंस वगैरह के बारे में बताओ। सो बेसिकली समझते हैं कि जॉइन वगैरह काम क्या करता है। अब जॉइन जो होता है ना, ये बेसिकली आपको 2 या 2 टेबल्स के बीच में ना रिलेशनशिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास टेबल्स होती है उसके बीच में क्या करता है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये एक छोटा क्या करा कि हमारे पास एक टेबल ए है जिसको हम कह रहे हैं ए टेबल, और उसके साथ साथ मेरे पास दूसरा टेबल किसी ने बोला भाई इन दोनों टेबल को ना ज्वाइन कर। उसके बेस पे ना जो ज्वाइंस होते हैं हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला ज्वाइन होता है हमारा इनर, ठीक है, कि क्या करता है वो ज्वाइंस वगैरह। अब समझ, रॉ जो होता है ना, हमारे रॉज जो होते हैं बेसिकली कोई भी 2 कॉलम्स होगा जिसमें डेटा सेम होंगे, उसके बेस पे ये अपने डेटा को मैच करके मुझे डेटा को प्रोवाइड कर रहा होता है कि एक्चुअल में मेरा यहाँ पे ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा क्या, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन जो होता है हमारा, ये समझ लो कि आप एक तरीके से क्या कर सकते हो, आपका जितना भी म्यूचुअल डेटा होगा ना वो है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन में बेसिकली क्या होगा, टेबल ए में और टेबल बी में जो कॉलम म्यूचुअल होंगे वही सिर्फ डेटा मुझे रिट्रीव होगा। तो अब उसको अब समझते हैं कि कैसे। लेट्स सपोज मेरे पास 2 टेबल है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉइज का आ चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ड डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट। 2 टेबल है हमारे पास, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। इन दोनों में ना एक चीज कहीं ना कहीं कॉमन होगी, यानी कि आप यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन को रन करा तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं क्या मिल रही है, डिपार्टमेंट आईडी मिल रही है। यहाँ पे मेरे को डिपार्टमेंट आईडी मिल रही थी, है ना। तो अब इसके बेस पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इनर ज्वाइन यानी कि दोनों में म्यूचुअल डेटा कितना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो है डेटा क्या नाम है, दोनों टेबल के बेस पे मुझे फाइंड करना होगा कि मेरे पास क्या क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों टेबल में से कुछ कॉलम्स ही उठाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से लेना है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, या फिर एक काम करते हैं एम्प्लॉय आईडी हो गया, सैलरी हो गया, हाँ ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट और इसका नाम देता हूँ मैं ऐसे कुछ भी, मतलब जैसे मेरा टेबल नेम है क्या, ये हमारा डेटा आ रहा है कहाँ से, एम्प्लॉइज से आ रहा है। तो मैंने कहा एम्प्लॉइज डॉट, अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहला आईडी देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉइज डॉट फर्स्ट नेम,
कॉमा उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सैलरी, एम्प्लॉयज डॉट सैलरी। तो यानी कि ये जो 3 मैंने कॉलम लिए हैं वो एम्प्लॉय टेबल से लिए। फिर मैंने कहा कि मुझे अब इस टेबल से भी मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम चाहिए। यहाँ से डिपार्टमेंट डॉट, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हो गया, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी ले लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि मुझे ये भी तो पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने कॉलम। फ्रॉम, अब ये मैं डेटा कहां से ले रहा हूँ, पहले तो मैं ये डेटा ले रहा हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, इनर जॉइन। यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, इनर जॉइन। अब इनर जॉइन जो हमारा लगेगा, तो अब ये देखो ये सारे के सारे एरर्स हट गए। अब इनर जॉइन जो लगेगा वो मेरा किस पे लगेगा, अब जो मेरा लगेगा तो यहाँ पे ना क्या नाम है, डिपार्टमेंट पे लगेगा, इन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इनर जॉइन जो मेरे को लगाना है डिपार्टमेंट पे, किसके बेस पे, ऑन किसके बेस पे लगाना है, दोनों में कॉमन क्या था हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी ही कॉमन थी। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा कि एम्प्लॉयज डॉट, यहाँ पे क्या था, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे करना होगा क्या, डिपार्टमेंट टेबल से डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हमने एक क्या दे दिया, इसको कंडीशन दे दिया कि जहां पे भी डिपार्टमेंट आईडी सेम होगा तो मुझे क्या क्या मिल जाए, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी मिल जाए, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम मिल जाए, एम्प्लॉय की सैलरी मिल जाए, डिपार्टमेंट टेबल से नेम मिल जाए, डिपार्टमेंट आईडी मिल जाए। ये हमने एग्जीक्यूट करा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले जितने भी एम्प्लॉय आईडी है ये सारे के सारे मुझे कॉमन वहां पे मिल रहे हैं। यहाँ से मैंने फर्स्ट नेम फाइंड करा, सैलरी फाइंड आउट करा, डिपार्टमेंट देखा और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। ये देखो कौन कौन सी हमें मिल रही है, ये 20 30 समझ रहे हो, ये सारे के सारे मुझे मिल रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे वहां से क्या करा है, डेटा फाइंड आउट करके दे दिया। अब इसी टाइप से ही अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। अब क्या होता है कि इनर जॉइन का मतलब होता है जो म्यूचुअल डेटा है वो मेरे को मिल गया है। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे ये फाइंड करना है कि कितने मेरे पास जो डेटा है, जो म्यूचुअल तो डेटा आ ही जाए, उसके साथ साथ लेफ्ट साइड का भी डेटा आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, लेफ्ट, तो लेफ्ट का तो सारा डेटा आएगा ही और उसके साथ साथ कॉमन जो डेटा होगा वो भी आ जाएगा। तो ये देखो ये लेफ्ट साइड का तो डेटा आया ही, उसके साथ साथ जो हमने इंडिविजुअल कॉलम्स देखे हैं वो आ। अब उसी के साथ ही आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, राइट जॉइन लगा सकते हो। तो राइट साइड का सारा डेटा आ जाएगा, लेफ्ट साइड का नहीं आएगा, तो कॉमन वाला डेटा आएगा। तो ये इस तरीके से हम वो डेटा फाइंड आउट करें, क्योंकि ये वाला डेटा मेरा राइट साइड में नहीं है तो इसीलिए ये क्या हो गया, नल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास टेबल्स वगैरह होते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या करना हो, जैसे फुल जॉइन वगैरह किसी अगर यूज करना है, फुल जॉइन वगैरह को भी हम यहाँ पे यूज। तो फुल जॉइन से बेसिकली क्या होता है कि अपने पास जितना भी डेटा होगा ना वो सारा का सारा आ जाए, जितना भी डेटा होगा ना वो सारा का सारा मेरे पास आ जाए ऑटोमेटिक, मतलब लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, आई होप आपका जॉइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरीके से ही हम सारे के सारे जॉइंस वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि यूनियन वगैरह होता है। अब यूनियन वगैरह ये समझो कि जब हम दो टेबल को कंबाइन वगैरह कर रहे होते हैं और उसमें भी बेस्ड ऑन कोई पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब कि किसी ने मेरे को ये बोल दिया कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है दो टेबल। ठीक है, तो दो टेबल को अगर ज्वाइन करना है तो हम किस किस बेस पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अब समझ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉइज का क्या क्या टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें। और यहीं पे जाकर के अगर मैं यूज कर दूं यूनियन, ठीक है, यूनियन के बाद और मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, मेरा आ जाए डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल को अपेंड कर। बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे को एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास क्या नाम है, जो डेटा सेट्स है वो सेम नहीं है, इसकी वजह से वो नहीं चल रहा है। चलो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने ले लिया आईडी, और आईडी हमारे पास कौन सा था, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी का हमने यूज। अब डिपार्टमेंट आईडी हमने यहाँ पे जो यूज करा है, अब उसको समझते हैं कि ये वाला जो हमारा कोड है वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई 31 यहाँ पे डिपार्टमेंट है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से भी यूनियन लगाया डिपार्टमेंट आईडी को ही। रिमेंबर दैट कि दोनों का डेटा सेट शुड बी सेम, जितने भी आपके डिपार्टमेंट आईडी मिल रहा होगा वो सारे के सारे मुझे उठा करके दे दिए, 40 50 60 70 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनियन वगैरह का यूज कर। तो आप किसी भी, और उसके साथ साथ आप कंडीशंस वगैरह भी अगर आपको देना है तो कंडीशंस दे सकते हो, ऑर्डर बाय करना हो या फिर व्हाटएवर जो भी चीज। तो सेम ही फंडा हमारे पास इसमें भी होता है। यूनियन ऑल का भी आप अगर यहाँ पे यूज करते हो कि भाई मुझे क्या करना है, सारे डेटा को ही क्या करना है, मर्ज कर। तो आप ये भी चीजें
चेक कर सकते हैं। सारा का सारा डेटा मेरा क्या हो गया, ऑल में सारा का सारा डेटा आ गया। मतलब कंबाइन करता है दो रो को, मतलब चाहे यूनिक हो ना हो डजंट मैटर, वो सारा का सारा होगा। बट अगर मैं यूनियन कर रहा हूँ तो यूनियन का मतलब दोनों कॉलम में जो सेम होगा, दोनों टेबल में जो सेम होगा वही डेटा मेरे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, हैविंग, कि हम हैविंग का क्यों यूज करते हैं। अब समझो, हैविंग का मतलब ये होता है कि हमने अभी ग्रुप बाय को करा है। ग्रुप बाय बेसिकली हमारा क्या काम कर रहा था कि यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस वगैरह है उसको वो चेक कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा है, हमने ये बोल दिया कि भाई जितने भी मेरे पास क्या नाम है सम है या टोटल है या फिर क्या नाम है जितने भी काउंट वगैरह आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी चीजें आ रही है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, जैसे हमने वेयर का यूज करते हैं, वेयर का यूज मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, रॉ के ऊपर कर रहा है कि जो भी डेटा इस कंडीशन में फॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरा फिल्टर हो जाए या फिर वही डेटा आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को हैविंग का यूज करना है तो हैविंग विदाउट हैविंग एक तरह से अल्टरनेट क्या है, वेयर का ही अल्टरनेट है, लेकिन हैविंग यूज हमेशा एग्रेशन के ऊपर होता है, लेकिन वेयर जो है मेरा एग्रेशन के ऊपर यूज नहीं होता है। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे जाकर के मैं कोशिश ये करूं, मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूं फ्रॉम दिस दिस दिस, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे जाकर के मैंने ये कहा वेयर, और मैं यहाँ पे कहने की कोशिश करूंगा टोटल इज ग्रेटर देन 5000, तो ये क्या मेरा चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखो एरर दे रहा है। तो मुझे क्या है, वेयर जो है ना सिर्फ कॉलम के ऊपर काम करेगा, कॉलम जहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा वहां पे काम करेगा, बट ये जो है मेरा चीज एग्रेशन है, देख रहे हो, सम हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे के सारे एग्रेशन। जब भी मुझे एग्रेशन का यूज करना होगा तो मुझे किसका यूज करना होगा, वहां पे यूज होगा मेरा हैविंग का। तो अगर मैं यहीं पे डाल दूं हैविंग, और हैविंग में मैंने कंडीशन दे दिया कि जिसका भी मेरा टोटल इज ग्रेटर देन 5000 है, मैं कहता हूँ 20,000 है, वो डेटा मेरा क्या है, आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, और उसके साथ साथ ग्रुप बाय हमने कर दिया, कंट्रोल एक्ट, और इसको हम कर देते हैं, एक काम करते हैं, या फिर जो हमारा सम है, सम ऑफ व्हाट, सैलरी। ठीक है, सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन दिस, तो हम इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देखो कि जिसका भी सैलरी 20,000 से ऊपर है ना, मतलब कि जो टोटल आ रहा होगा सैलरी, तो वही वाला मेरे को एग्जीक्यूट करके दे रहा है। बट अगर मैं ये कंडीशन नहीं लगा रहा था तो वो क्या दे रहा था, वो मेरे को दे रहा था कि वो सारा का सारा जिसकी सैलरी 17,000 भी अगर आपने देखा होगा 12,000 मतलब 20,000 से ऊपर वाला सारा का सारा करके दे दिया। तो ये चीज होती है हैविंग का। हैविंग बेसिकली आपका किसके ऊपर काम करेगा, एग्रेशन के ऊपर काम करेगा। एग्रेशन को अगर फिल्टर आउट करना है, मुझे वहां पे कंडीशन देनी है, देन वी कैन यूज हैविंग। अदरवाइज आप वेयर का यूज करो जहां पे मुझे क्लॉज वगैरह लगानी होगी, जहां पे मुझे कह सकते हैं कि रॉ वाइज मुझे कंडीशन चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम में मुझे कंडीशन चाहिए, देन वी कैन यूज वेयर। ठीक है, कि वेयर जैसे सैलरी जिसकी 50,000 से ऊपर होगी तो वो इंडिविजुअल को चेक करेगा, ग्रुप बाय को चेक नहीं करेगा। यानी कि हैविंग के लिए मुझे क्या करना होगा, एग्रेशन यूज होगा, और एग्रेशन तब यूज होगा जब मैं ग्रुप बाय को यूज करूंगा। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलेगा ही। रिमेंबर दैट, हैविंग का यूज करने के लिए अपने को ग्रुप बाय होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, मेरा एग्रेशन होना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी, चाहे सम हो, एवरेज हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, काउंट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अपने को हैविंग तभी चलेगा। आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर हमारा समझते हैं कि एग्जिस्ट वगैरह का हम यूज कैसे करते हैं। कि जब भी एग्जिस्ट वगैरह का मतलब ये समझो कि आप एक तरीके से ना कंडीशन दे रहे हो, लेकिन वो कंडीशन जो होती है सब क्वेरीज के जैसा काम करता है। मतलब क्वेरीज के अंदर क्वेरीज को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तब जाकर के मेरा क्या करेगा, वो कंडीशन वगैरह काम करेगा। गॉट माय पॉइंट। तो समझते हैं कि क्या होता है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट, तो मैंने कहा सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट मैंने कर दिया स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सारा का सारा डेटा हमारा। अब मैं यहीं पे जाकर के कह रहा हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट मुझे क्या करना है, मैंने बोला फर्स्ट नेम फ्रॉम, मुझे कहाँ से लेना है, एम्प्लॉय से लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे कंडीशन लगाना है वेयर। ये जो फर्स्ट नेम आ रहा है मेरा यहाँ से आ रहा है एम्प्लॉय से, वेयर। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया वेयर एग्जिस्ट, कि ये वाला कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रहा हो तभी मेरे को डेटा देना। यानी कि एग्जिस्ट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड क्वेरी का यूज करना पड़ेगा, एग्जिस्ट। और यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें क्या देना होगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट मुझे क्या देना होगा, जैसे मान लो कि मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे ये चेक करना है कि जो हमारा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर दो टेबल है, उसके बीच में क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन वी कैन यूज दिस कंडीशन। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे जाकर के मैंने कहा सेलेक्ट, और जो दूसरा टेबल है मेरे पास, दूसरा टेबल था एम्प्लॉइज। ठीक है, सॉरी एम्प्लॉइज है
मैंने डिपार्ट, तो डिपार्टमेंट में हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो ये डिपार्टमेंट वगैरह आ रहा है इसमें मैं अगर ये चेक करूं कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट क्या ले ले, नेम ले ले बस, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं और ठीक है डिपार्टमेंट नेम ले लेता हूँ मैं, कहाँ से, फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ से मैंने नेम ले लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेयर में मैं क्या कहूँगा, वेयर में मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी किसका, फिलहाल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाए एम्प्लॉइज डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो क्या ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब मुझे फर्स्ट नेम पता चल जाए, यानी कि हम एक तरीके से क्या कर रही है, इनर ज्वाइन या फिर जो भी ज्वाइंस वगैरह हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देख मुझे वो नेम्स वगैरह मिल गया जहां पे भी डिपार्टमेंट वाइज ये बंदा कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली मुझे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डेटा फाइंड करके दे रहा है। तो आई होप आपको ये वाले भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है किस तरीके से डेटाबेस वगैरह के अंदर काम करते हैं, जॉइंस वगैरह हमने समझा, ग्रुप बाय वगैरह, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम अपने डेटाबेस वगैरह को अगर हमें ड्रॉप करना है या फिर कुछ भी चीजें करना है, तो क्रिएट डेटाबेस आप समझ चुके हो कि किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस नेम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के नेम दे दो आप स्टूडेंट, कुछ भी अगर आप प्रोवाइड करोगे तो वो ये ऑटोमेटिकली आपका चलता रहे। उसके साथ साथ मुझे डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी डेटाबेस को डिलीट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ लेट्स सपोज कि आपका डेटा यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखो कि डेटाबेस स्टूडेंट अभी बना नहीं है क्योंकि हमने इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करा है, तब तक वो चलेगा नहीं। मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारा डेटा ना हम कहीं पे सेव कर देते हैं और उस डेटा को मुझे बैकअप में रखना, बैकअप भी आप कर सकते, कैसे, बैकअप, ठीक है, बैकअप मैंने कहा डेटाबेस को मुझे क्या करना है, बैकअप कर, ठीक है, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, मैंने बोला मेरे डेटाबेस का नाम है डिपार्टमेंट इन्फो। डिपार्टमेंट इन्फो को क्या करना है, मुझे करना है डिस्क में कहीं पे सेव, इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने यहाँ से पाथ उठा लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही जा करके मैंने ये पर्टिकुलर पाथ वगैरह उठा लिया, या फिर फोल्डर बना देता हूँ SQL सर्वर, इसका मैं, ठीक है, और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस कोड को एग्जीक्यूट वगैरह करता हूँ, SQL सर्वर, और यहाँ पे मुझे देना होगा एम्प्लॉय डॉट, और SQL का मैं फिलहाल के लिए डेटा वगैरह देखिए, एक काम करते हैं, एम्प्लॉय डॉट, इसका एक्सटेंशन डाल के देखता हूँ, एक्सेस डिनाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हमें इसको क्या करना होगा, पहले एक्सेस वगैरह देना होगा, देन ये ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। बट देखते हैं अगर हमारा दूसरा कोड से चल जाए विद, सो बेसिकली ये अलाउ नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, वो चीजें एक बार चेक कर लेते हैं। इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी है, आप सेव वगैरह भी कर सकते हो अपने फाइल वगैरह, ठीक है। इस फाइल को अगर आपको कहीं पे सेव वगैरह करना हो एज अ SQL एक्सटेंशन चेंज करके देखिए, तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है, उसका भी देख लेते हैं कि क्यों अलाउ नहीं कर रहा है ये हमारे पास। उसके बाद मतलब बेसिकली आप समझो कि इसी कोड से हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को कहीं पे भी अगर हमें सेव वगैरह करना हो तो आप अपने सिस्टम में भी एक बार चेक कर सकते हो इस कोड को डाल करके। मे भी हो सकता है कि कई बार एरर्स वगैरह दे देता है, बट चेक करता हूँ कि क्यों ये एरर वगैरह हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, डिपार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी अपने डेटाबेस में डेटा वगैरह को रख सकते हैं। इसका अल्टरनेट ऑप्शन वगैरह भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये आप अपने डेटा को कहीं पे भी स्टोर वगैरह कर सकते हो। तो ये मे भी हो सकता है कि SQL में कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हो रहा होगा, इट कुड बी, क्योंकि मैंने अभी तक कभी सेव नहीं करा है। मुझे अगर सेव करने की जरूरत पड़ती भी है तो मैं यहीं से ही करता हूँ, या उसका रेपोजिटरी क्लोन डाउनलोड वगैरह कर लेता हूँ, तो उससे मेरा हो जाता है। बट फर्स्ट टाइम मतलब बहुत टाइम बाद मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो किसी भी चीज को अगर बैकअप वगैरह में अगर सेव करना हो तो देन यू कैन यूज दिस कोड वगैरह, ठीक है। अगर आप में चल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो वगैरह, जो भी हमारे पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ रही है उसके ऊपर हम सॉल्व करने के लिए एक अलग से वीडियो वगैरह डाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी आती है, विंडो फंक्शन वगैरह आती है, नेस्टेड क्वेरीज वगैरह आती है। तो आपका ये समझो कि अभी आपका ना बेसिक सारा का सारा क्या है, कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो गया हो 90%। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो गया होगा, बट आपका
90-95% जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी बंदे का कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है कि सर मेरे को ये टॉपिक इसमें कवर नहीं हुआ या फिर कुछ भी, आप मेरे को फ्रीली भाई बिल्कुल ही कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस चीज को और ध्यान में रख करके और वीडियो को एनहेंस कर सकूं और अपनी चीजों को और इंप्रूव कर सकूं। आई होप आपको वीडियो पूरी की पूरी समझ में आई होगी कि कैसे हम डेटा को स्टोर वगैरह करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं, ये सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसी के साथ ही आपका जो बेसिक सारा का सारा एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया हो। तो आप ऐसी सपोर्ट दिखाया करो और चैनल को सपोर्ट करो, और आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।